थैंक यू। एक दफा फिर से तालियां। तालियां तो आपने बजा दी, दिल में जगह बना ली, लेकिन आपकी मेरी हम सबकी जिंदगी में बहुत दुख है यार, बता नहीं सकता। कहीं बिजली की महंगाई का, तो कहीं बीवी से लड़ाई का, कहीं आटे के रेट का, तो कहीं ना घटते वेट का। हम क्राइसिस में घिरे हुए हैं। 25 साल से तो मैं सुन रहा हूं कि यार हम ना हिस्ट्री के बड़े ही नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, मतलब अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज है जिसके आते ही महबूबा से लड़ाई, अम्मी की पिटाई, टीचर के ताने और सियासतदानों के बहाने हम सब भूल जाते हैं। क्या है वो चीज, गेस कर सकते हैं? क्रिकेट। यार माशाल्लाह हमारी यूथ इन मामलों में ठीक है, एक सेकंड नहीं लगाया क्रिकेट, और कुछ सवाल पूछ लो तो समझ ही नहीं आती। लेकिन क्रिकेट को एक क्रेडिट देना तो बनता है, चाहे पूरे दिन का ओडीआई हो या 3 घंटे का T20। हम अपनी जिंदगी के सारे मसले भूल जाते हैं और ये पीडीएम की तरह यूनाइटेड होकर टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं। और चाहे वो चाय की दुकान हो, बार्बर शॉप या कोई पेट्रोल पंप, हर तरफ क्रिकेट का तज्जिया, तनकीद हो रही होती है। मतलब इन 3 घंटों में ना कोई सिंधी, ना कोई पंजाबी, ना कोई पठान, हम सब पाकिस्तानी। अरे जैसे ही छक्का लगता है ग्राउंड में तो ऐसे लगता है जंग जीत ली है। और मतलब क्रिकेट मैच हार जाएं तो फिर तो हमारे तज्जिए, हमारी तनकीद, ओ छक्का क्यों लाया, ओ छक्का क्यों नहीं लाया, ओ विकेट बांधी नहीं सी। मतलब हर बंदा जर्नलिज्म है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आ जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है मैच के दौरान जब अम्मी की आवाज है और जा दही लेकर आ। मतलब यार घर वालों को भी एन मौके पे चीजें याद आ जाती हैं। लेकिन अब तो क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है भाई। टेस्ट मैच को रिप्लेस कर दिया ओडीआई ने, ओडीआई को रिप्लेस कर दिया T20 ने, यहां तक के सुपर 6 तक बात आप पहुंची है। हमारी क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। हारा हुआ मैच जीत जाते हैं, जीता हुआ मैच हम हार जाते हैं। अब बंदा क्या करे? इसलिए तो जो दिल के मरीज पाकिस्तान में, उनको क्रिकेट मैच ना ही दिखाया जाए तो अच्छा है। लेकिन हम इतने भोले लोग हैं कि हम किसी भी इवेंट के फाइनल तक पहुंच जाएं तो हम उसे 1992 के वर्ल्ड कप से रिलेट कर देते हैं। और हमारे क्रिकेटर्स भी कमाल है, कुछ तो क्रिकेट से अच्छे टिकटॉक्स बनाते हैं, और जो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल जाए उनको हम पाकिस्तान का पीएम बना देते हैं। नहीं, अरे मैच में सिक्सर से ज्यादा तो उस कैमरामैन को पसंद करते हैं जो हजारों चेहरों में से एक खूबसूरत चेहरा ढूंढ लेता है। और हमारे बॉयज तस्वीर के बाद सीधा टक प्रोफाइल ढूंढ लेते हैं, 1 सेकंड नहीं लगाते। इनको कोई और काम कह दो तो इनसे होता नहीं है, लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई पिक्चर वायरल हो जाए उनको प्रोफाइल दस्ती मिल जाती है। मतलब इतनी मेहनत जो हम जिंदगी में शायद किसी काम पर ना करें, बट मैच में जाते वक्त प्ले कार्ड्स ऐसे ऐसे हम लेकर जाते हैं कि क्या बताएं। आए कुछ ऐसे प्ले कार्ड्स देखते हैं, माशाल्लाह। मतलब अंकल आंटी कह रहे होंगे बेटा हमारे प्यार में क्या कमी थी जो तुम्हें रिजवान से अडॉप्ट होना है। मतलब क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी, सोच के एक मैं कहता हूं कि जाने से पहले क्या ऐसी चीजें माइंड में आ रही थी जिसकी बेस पे ऐसे ऐसे प्ले कार्ड्स बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इनके और इनके पेरेंट्स का रिलेशन बेहतर करे। आगे आओ अकमल, यू हैव माई हार्ट, डोंट ड्रॉप इट। जे हुन कामरान अकमल की गल हो रही है ना, तो यू नीड अ न्यू हार्ट। माशाल्लाह कामरान भाई तो फिर आपको पता है एक्सपर्ट है। आगे आओ, इवन आई कैन स्कोर 100 ऑन दिस विकेट। पक्की गल पिंडी दी पिच है, मतलब ऐसी पिच हमारे पास ही है। हम क्योंकि एंटरटेनमेंट देनी है यार, इतना स्ट्रेस है, पिंडी की पिच बना दो, हर बंदा स्कोर तो स्कोर करी जाए, कोई मसला ही नहीं। क्रिकेट पे बात हो रही है तो आज हम बुलाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार को, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपने करियर का आगाज किया। इन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 11,000 से ज्यादा रन्स बनाए और 540 से ज्यादा विकेट्स हासिल की। बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट सिर्फ इनकी वजह से देखना शुरू की। जब तक ग्राउंड में रहते थे तब तक उम्मीद बनी रहती थी, आंखें जमी रहती थी, आवाम थमी रहती थी और मुखालिफ टीम की जीतने की उम्मीद खटी रहती थी। इनके आउट होने पर तमाशाई ग्राउंड छोड़ के चले जाते थे। ये वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा खेला है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्कों की बारिश करने वाले हम सबके प्यारे लाला बूम बूम शाहिद खान अफरीदी। शाहिद भाई, ये प्यार, ये मोहब्बत मुझे लगता है कम ही पाकिस्तानियों को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली है। सबसे पहले तो बताएं कैसा फील कर रहे हैं? मैं इन सारे बच्चों के लिए जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके लिए दिल से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनको इस दुनिया में भी और आखिरत दोनों में इसी तरह इज्जत दे के रखे। जो दूसरों को इज्जत देते हैं अल्लाह उसको इज्जत देता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो शायद भाई हमारे इस शो में कुछ बातें होती हैं, हंसी मजाक की और बातें बहुत सारी शैतानी भी होती है, सुना है।
नहीं, इतनी नहीं, थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे जो गेस्ट हैं उनकी जिंदगी से कुछ सीखें भी, क्योंकि यूथ ज्यादातर हमारा शो यूथ देखती है, यहाँ पे भी हमारे साथ बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में भी देख रहे हैं, और साथ कुछ गेम सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। ये लोग भी बेताब हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। शायद भाई, स्टार्ट आपने किया एज ए लेग स्पिनर, जी बिल्कुल। फिर ये बैटिंग टैलेंट किस तरह डिस्कवर हुआ आपका? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल एक प्रोसेस था मेरे लिए, क्योंकि मैं जब मुझे सेलेक्ट किया था तो मैं अंडर 19 से कीनिया गया था। मुशी भाई है ना, मुश्ताक अहमद, बिल्कुल, वो इंजर्ड हो गए थे, तो मैं एज अ बॉलर गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह के प्लान कुछ और हैं। तो वो खैर बैटिंग के अंदर एक अल्लाह ने ऐसा रिकॉर्ड बनवा दिया था कि उसके बाद अपने आप को बॉलिंग से हटा के बैटिंग, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी बैटिंग में, तो बैट्समैन तो नहीं था, 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करता था, लेकिन उस चीज़ को चेंज करना मेरे लिए मुश्किल भी था। लेकिन ये था कि एटलीस्ट एक चैलेंज सामने था, और लाइफ के अंदर चैलेंजेस होने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता था मैंने इन लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लिया। जितनी भी देर के लिए आता था टीवी पे बैटिंग करने, तो जो हो सकता था, जो टैलेंट होता था उस हिसाब से खेलता था, और बेहतर कर सकता था इसको मैं और ज़्यादा। लेकिन जितनी देर के लिए आते थे हमारी धड़कनें हमेशा धक 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 धक, मुझे लगता है जितने दिल के मरीज शाहिद भाई की वजह से हुए हैं, कम भी हुए होंगे। लेकिन ये शाहिद भाई का प्यार था आप लोगों के लिए कि इन्होंने क्रिकेट के अंदर क्रिकेट को एंटरटेनिंग जिस इंसान ने बनाया वो ये है जिसके लिए कि वो पिच से बाहर जा रहे होते थे तो हम देखते थे पूरा स्टेडियम ही खाली हो जाता था। तो ये शाहिद खान अफरीदी आपके लिए। शाहिद भाई, कोई अंडर 19 की मजेदार कहानी सुना दे। अंडर 19 की, आगे की नहीं। अंडर 19 पहला हमारा टूर था वेस्ट इंडीज़, हम लोग गए थे, मैं था उसमें, हमारे साथ अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद वसीम और कुछ आध प्लेयर्स और थे, फजल अकबर, ये सारे वो प्लेयर्स थे जिनके साथ अंडर 19 एंड देन पहला ट्रैवल था, वेस्ट इंडीज़ गए। वेस्ट इंडीज़ के अंदर उन्होंने हमें, अब पहली दफ़ा घर से निकले हैं यार, अब घर से निकल के हमारी पाकिस्तान या कराची से मेरा ताल्लुक है क्योंकि कराची रहा हूँ, तो वहाँ पे जो चिकन पीसेस होते हैं वो इतने इतने से साइज़ के होते थे, तो वहाँ फर्स्ट टाइम हमारे सामने इतने बड़े बड़े चिकन पीसेस आ गए। हमने कहा अल्लाह खैर करे, ये हलाल है नहीं है हलाल, कैसे खाएं, है ये साथ पाकिस्तान ले जाए। तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी कुछ इस तरह के एपिसोड्स हैं जो मैं समझता हूँ कि वो सेंसर हैं। सेंसर है, हाँ सेंसर है। लेकिन लाला, सारे आपस में दोस्ती यारी भी हो, फिर एक यंग टीनेजर्स भी हो, तो प्रैंक तो एक दूसरे पे बहुत पुल ऑफ करते होंगे आप लोग। थे कुछ इस तरह के प्लेयर्स थे जो बड़े शार्प माइंडेड थे, और मेरे ख्याल में जो पंजाब के लड़के होते थे ना, पंजाब, क्योंकि अंडर 19 में हर सूबे से लोग आए हुए होते, जो पंजाब वाले थे ना, ये खासतौर पर ये फैसलाबाद वाले जो झुकते, इनकी तो सुना लेडीज भी बड़ी अच्छी जुगते मारती हैं। तो लाला, आपकी जो 37 बॉल्स पे सेंचुरी थी वो सचिन तेंदुलकर के बैट से हाँ बिल्कुल आपने, तो उसके बाद वो बैट कहीं यूज नहीं किया आपने? नहीं, अभी भी रखा हुआ है, इसलिए कि वो काफी इंजर्ड हो गया है। अच्छा। उसके दिन आराम गए हैं। वो काफी खेला था, वो भी मैच से एक दिन पहले विकी भाई ने मुझे दिया वार्म अप के लिए कि पठान ये लो इस बैट से आज खेल के अच्छा, देखो। ऐसे रैंडम ही? हाँ वैसे ही मेरा पहला मैच तक ग्राउंड में सारे मैं अपने सुपरस्टार्स के साथ, वसीम भाई, विकी भाई, रमीज भाई वगैरह, ये जितने भी बड़े नाम, इंसी भाई, मोइन भाई, इनके साथ मैंने पहली दफ़ा स्टार्ट एक अंडर 19 के बच्चे, तो उन्होंने, लेकिन मुझे किस्मत अच्छी थी कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, जो टैलेंट आता था उनका ख्याल वो रखते थे, उन्हें रखना आता था कि किस लड़के के अंदर कितनी क्रिकेट है, कितनी अच्छा, खेल सकता है। अच्छा। तो मैं बहुत लकी था कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे। अच्छा लाला, मुझे ये बताएं, पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है कि नहीं है, हमने सुना है कि आप प्रोवोक बड़ा करते थे गौतम गंभीर को खुद, क्या ये सच है? यार क्रिकेट के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं, सिर्फ गौतम की बात नहीं, इसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वो हाइप अप हो गया, बहुत ज्यादा की है। अच्छा, वो डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है, वो आम प्लेयर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी रेपुटेशन इंडियन टीम में भी उसी तरह की ही है। अच्छा, हाँ, मेरा मतलब कि सिर्फ ये नहीं था कि मेरे साथ वो अब मैं समझता हूँ कि चलें प्रोग्राम में कोई और पॉजिटिव बातें करते, फिर गंभीर की को पॉजिटिव बात बता दे। बड़े कम इंडिया के ऐसे ओपनर बैट्समैन मैंने देखे जिनकी इतनी जबरदस्त टाइमिंग है बैटिंग के अंदर, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है क्रिकेट पे, नो डाउट। क्रिकेट में क्रिकेट क्वालिटी आई थिंक उनकी बहुत। तो एक और चीज आज हथकरदी में आप देख रहे हैं कि लाला से सारे स्टोरीज तो सुन ही लेते हैं कि लड़ाई किस तरह हुई। आज लाला गंभीर की जो क्रिकेट है, क्रिकेट टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं आप लाला को देख रहे हैं। तो वो क्रिकेट जिस मर्जी दुनिया में हो, जिस मर्जी मुल्क का जो अच्छा क्रिकेटर है उसको अप्रिशिएट बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल। जिस तरह हमारे मुल्क में आई थिंक विराट कोहली के बड़े फैन, बहुत फैन है विराट के, सचिन के बहुत फैन सचिन हैं, तेंदुलकर सचिन के मैं फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, उसी की बैट से वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। आई मीन सबसे पहले तो हम सचिन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वो बैट दिया, आगे भी हमारे जितने बच्चे हैं उनको भी आप अपने बैट दें, नॉट दैट उसकी वजह से होता है, लेकिन
हाँ, लेकिन मुझे पता चला कि उस बैट से उससे जब वो खेलता तो 0 पे भी आउट हुआ है वो। शायद भाई आप ही अंदर की बात बता दें। मेरी जिंदगी में पर्सनली जो एक ऐसा क्रिकेट का इंसिडेंट है जो आज तक अगर मैं याद करूं तो एकदम बंदे को दर्द सी नहीं होती, खिंच पड़ जाती है। वो 2011 जो मिसबा भाई खेल रहे थे। अच्छा, मैं ये समझा कि तुम कोई अपना लड़की का वाक़या सुना रहे हो। नहीं शायद भाई वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन वो बताएं। और उसके बाद काफी देर लोगों ने मिसबा भाई पर भी बात की कि अगर उस वक्त वो किसी और तरह खेलते तो शायद वो वर्ल्ड कप हमारा हो जाता। ऑन ग्राउंड असल में क्या गेम थी, क्योंकि दुनिया ने तो सारा, दुनिया के मुताबिक तो ये रीजन था। देखिए, हमारी एक तो फील्डिंग, हमने 2011 में ही कप्तान था उसमें, और मेरे ख्याल में हमने बॉलिंग ज़बरदस्त बॉलिंग की, बड़े अच्छे स्पेल वहाब रियाज की तरफ से भी आए। हमने उनको 180 पे आउट करना था, लेकिन 180 पे आउट नहीं कर सके। फील्डिंग, क्योंकि फील्डिंग का रोल हमेशा से क्रिकेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 5-6 कैचेस छोड़े हैं हमने, और फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि 180 में आउट कर देंगे। तो फिर वो स्कोर भी बड़ा हो गया था, लेकिन ये था कि हमने अच्छा स्टार्ट किया। देखिए, मिसबा की परफॉर्मेंस उस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त थी। आई नो कि मिसबा को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, लेकिन मिसबा वहाँ पे कह सकते हैं कि प्लेयर है, सिचुएशन को रीड नहीं कर पाया कि हमें इसको और किस तरह, उसका अपना प्लान था खेलने का कि हम बाद में कवर कर जाएंगे, लेकिन विकेट के पीछे विकेट गिर रही होती है तो मुश्किल हो जाता है। तो आई मीन के हर एक लड़के ने कोशिश की, कोई इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, हर लड़के ने एफर्ट की है तो जाके सेमीफाइनल में पहुंचे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और वाकई वो बड़ा एंटरटेनिंग कप था आपकी लीडरशिप के अंदर। थैंक यू। इससे पहले कि मैं अपने सवाल कंटिन्यू करूं, जो आपके फैंस हैं, ये जो पाकिस्तानी बच्चे बैठे हैं, जो जिनका दिल इनके पास नहीं आपके पास है, वो आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मुझे खुशी होगी कि मेरा पाकिस्तान मुझसे सवाल पूछिए। पूरा पाकिस्तान बैठा है आपके सामने, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं जी, पूछें जी, माइक दें, माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन भाई, सवाल मेरा शाहिद भाई से है। वैसे मैं फ़ैन आप दोनों का हूँ और मैं इनका फ़ैन हूँ। माइक करीब कर लो थोड़ा, माइक करीब। हाँ शाहिद भाई, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, 2014 में जब एशिया कप हो रहा था तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहा था, तो बार बार विकेट्स पे विकेट्स गिरती जा रही थी, लेकिन आप पिच के ऊपर खड़े थे और लास्ट ओवर था, 10 स्कोर चाहिए था। अश्विन बॉल कर रहा था और पहली बॉल पे सईद अजमल आउट हो गए आपके बिल्कुल सामने। उसके बाद 2 छक्के आपने लगा दिए उसी ओवर में। तो शाहिद भाई, उस वक्त हम लोगों के सामने तो आपने बड़े आराम से 2 छक्के लगा दिए, हमने देख लिए, लेकिन उस वक्त आपकी जो सिचुएशन थी वो ग्राउंड में, वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी? मैं बैठ के नहीं सुन सकता, क्योंकि ये मैं टीवी पे भी जब देखता हूँ ना लाला, वही बात है, ऐसे लगता है कि कोई दिली मामला हो गया। नहीं उसामा, पहले तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नंबर प्लेट आपने जो है ना अपनी शर्ट पे लगा ली है। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो सवाल बिल्कुल ठीक था, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता कि हमारे ऊपर से अंदर से क्या गुजर रही होती है। अगर मैं नेगेटिव थॉट्स लेके आता तो फिर मेरे नहीं ख्याल के मैं कर पाता, लेकिन मैं वहाँ पे पॉजिटिव ही था अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा लाला, अगले सवाल से पहले, उसके बाद वो जब इतनी बड़ी जीत थी, उसके बाद हफ्ते तो खाबे चले होंगे, सेलिब्रेशन, रोटियां, बकरे आ रहे हैं, मतलब उसके बाद वाला हफ्ता क्या था? नहीं, उसके बाद ये था कि हम लोग होटल के, नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैच जीते। उसके बाद जो हमारा 2 दिन के 1 दिन के बाद एक और मैच था, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, वो अगेंस्ट बांग्लादेश था। बिल्कुल सही। वो वहाँ पे 50 बॉलों पे मेरे ख्याल में 100 रन चाहिए थे और हमारे ऊपर से आउट हो गए थे। तो वो मैच उससे भी ज़्यादा बड़ा था मेरे लिए, इसलिए कि वहाँ बांग्लादेश के क्राउड में खेलना, और वहाँ तो बांग्लादेश चाह रहे थे कि हम किसी तरह पाकिस्तान से जीत जाए, उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तो वो मैच की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि देखिए क्रिकेट के अंदर अच्छे दिन बहुत कम आते हैं, और अच्छे दिन वैसे भी आप लोगों को पता है कि अच्छे दिन जल्दी गुजर जाते हैं, मुश्किल दिन नहीं गुजरते। जब हम परफॉर्म नहीं करते थे ना, तो हमारे बस यार कब अगला मैच होगा, तो वो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते थे। तो ये है कि वो फिर नेक्स्ट बांग्लादेश से मैच हुआ, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। तो डे बाय डे एंजॉय करते रहते हो चीज़ों, अगर अच्छा होता है तो आप एंजॉय करते हो, नहीं करते तो फिर हम कोशिश करते हैं। कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ सेलिब्रेशन होता था कि जब कोई बड़ा मैच जीते थे तो बॉयज सारों ने कोई एक रेस्टोरेंट जाना या एक किस्म की डिश आनी है? हाँ, इस तरह होता था। एक टीम वो उसी वक्त जाती थी जब मैनेजमेंट अरेंज करती थी, लेकिन जब लड़के अपने होते थे तो जो जिन लड़कों की जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, 5-6 लड़के, एक ग्रुप हो गया, 5-6 लड़कों का दूसरा ग्रुप हो गया, वो अपने अपने जाते हैं रेस्टोरेंट, एंजॉय करते हैं पूरे दिन पे। व्हाई नॉट? वो तो करना चाहिए एंजॉय, अचीवमेंट को तो एंजॉय करना चाहिए जी। सेलिब्रेशन इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिजर्व इट।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? अलीना बतूल। कैसा लग रहा है आपको? लाला हमारे शो पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लग सकता। आपके साथ भी अच्छा लगता है। समटाइम मैं आपको जब टिकटॉक्स में देखती थी तो ये कहना नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी मम्मा के सामने कहती थी, अम्मी ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। मर क्यों जाऊंगा? सर वो आप इतने स्पिरिट में होते थे, जब मैच हो रहा होता था आप कह रहे थे हम जीतेंगे, ये होने वाला है, ये वो मोमेंट जब होते तो थे। सोचो अगर लाला के टाइम पे मैं स्टेडियम अगर- जाया करता तो मैं वाकई मार जाता। ये शुक्र है कि मेरी बारी में आपको ये ख्याल नहीं है कि मर जाएगा। मैं तो बहुत जल्दी होता था। सर एक्चुअली जब आप खेल रहे होते थे तो मेरा क्वेश्चन भी है ये कि जब आप खेल रहे होते तो मैं पिच पे मतलब जिस तरह होते थे मैं टीवी के करीब जाके ना इस तरह करती थी, लाला प्लीज़ छक्का मार दो, प्लीज़ छक्का मार दो। मतलब जिस तरह ये लाला प्लीज सोचो, लाला भी स्टेडियम में एकदम आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, अब ये ना बच्ची ने सवाल किए है ना कि छक्का मार दो। मैं ग्राउंड जब भी अंदर जाता ना, उससे पहले मैं सोचता था हमेशा कि मैं जाके 5-6 बॉलें आराम से पहले खेलूंगा, उसके बाद भी मैं शॉट मारूंगा। लेकिन जैसे ही इंटर ऐसी होता आवाजें था, आती होंगी। ऐसी आवाजें आती थी। सर यही मैं क्या करता? सर यही मुझे तो बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुका। सर वो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी होती थी कि आपके मामले में तो वैसे या छक्का या आउट। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर आपको कभी ग्राउंड में ऐसी साउंड सम टाइम होता है, दिल से आवाज़ आती है, कभी आपने ऐसा फील किया, ऐसी कोई आवाज़ आई है आपको? मेरी नहीं वैसे। थैंक यू पूछते हैं लाला अच्छा, से। इस तरह की आवाज तो नहीं आई, लेकिन ये था कि लाला खुदा के लिए जल्दी आउट नहीं होना। जाते हुए ना मैं यूं करके पीछे देखता था, मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा। अच्छा लाला, वैसे जब आप ग्राउंड में एंटर होते थे तो एक जो पूरी ऑपोजिट टीम को एकदम उनके रंग चेंज, उनका मूड चेंज, कोई ऐसे हो रहा है, कोई कैप्टन ने रोक दिया फील्डिंग इधर आओ, तो आपको एक खुशी होती थी कि मेरी दहशत इतनी है? अच्छा, जब हम इंडिया का टूर करके आए थे, काफ़ी उनको मार के आए थे, हम जीत के आए थे, तो अनिल कुंबले मुशी भाई के साथ बात कर रहा था, तो मुशी भाई को अनिल कुंबले कहता है यार ये किस किस्म का प्लेयर है यार, ना इसको अपनी इज्जत की फिक्र है ना हमारी फिक्र है। देखिए, खेल हो और खेल अपनी मर्जी का ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। देखिए मैं बताऊं आपको चीज़ें क्या होती है। हम गोरे कोच को या बॉब वुल्मर को हम क्यों हाईली रेट करते थे एज अ कोच, उसकी वजह थी बड़ी कि वो आपको आपकी स्ट्रेंथ पे रहने देता था। अब मैं अगर मुझे अल्लाह ताला ने एक चीज़ की सलाहियत दी थी तो मुझे मेरा कोच बैठ के ये कहता था कि यार लाला आप आराम से खेला करो, आप पहले सिंगल डबल किया करो, ये किया करो। अच्छा, ये एक कोचिंग है। एक कोचिंग ये है जो बॉब वुल्मर करता था कि लाला यार बहुत ज़बरदस्त छक्का मारा है तुमने, चाहे एक मारा होगा, लेकिन वो आके मुझे गिरने नहीं देता था, वो मुझे मेरी स्ट्रेंथ पे रहने देता था। अब मैं जब पाकिस्तानी कोचेस के बीच में खेलता था, मैं बैटिंग करने जाता था, तो मैं ये सोचता था कि यार मैं अगर आउट हो गया तो फिर कोच फिर मैच के बाद बाहर बैठ के मुझे बातें करेगा, बताएगा, तो वो उस चीज़ का प्रेशर मेरे ऊपर हमेशा बहुत रहा है। तो बॉब वुल्मर के टाइम पे अगर आप मेरी इंडिविजुअल या एज अ टीम परफॉर्मेंसेज देखें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। तो इट्स ऑल माइंडसेट, मैन मैनेजमेंट, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम में मैन मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कोचेस की नहीं अपने है। इर्द गिर्द के लोग आपको हमेशा अपलिफ्ट करें तो वही सही रहता है। अब वही ज़्यादा बिल्कुल, बेहतर है, लेकिन मेरा तो घर में भी प्रेशर रहता था। आते थे बेटी बाबा फिर 0 पे आउट हो गए, खुदाया। अस्सलाम वालेकुम। My name is Miriam Fatima and I'm from BS English. I want to ask you that PSL की आप almost हर टीम से खेले हैं और लाहौर की टीम से नहीं खेले आप, और उसमें तो इसलिए इतने जीत बड़े- रही है वो। पर देखिए उसमें तो शाहीन और इतने बड़े बड़े मैंने उसकी ड्यूटी लगाई है। वो लाला की तरफ से शाहीन लाहौर के लंदन के बाद। नहीं जी, ब्रेकिंग न्यूज। आज आप इतना अच्छा सवाल था कि हर टीम से खेले, लाहौर से नहीं खेले, तो लाला ने बता दिया कि शाहीन की ड्यूटी मैंने लगाई हुई है। ले जी, आखिरी सवाल भाईजान। शाहिद भाई, 1998 में एक 6 साल का बच्चा था, आपने टोरंटो में जब सेंचुरी की थी आपका फ़ैन बन गया था। आपने थोड़ी देर से बाद चेन्नई गए, वहाँ पे आपने 141 किया इंडिया के ख़िलाफ़, वो और बड़ा फ़ैन हो गया आपका। फिर आपने 3 साल बाद इतने बड़े फैन हो गए हो यार तुम तो 3 साल बाद माशाल्लाह। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई, और बड़ा फ़ैन हो गया। 2005 में कानपुर में इंडिया के खिलाफ आपने फिर 45 गेंदों पे सेंचुरी बनाई, और बड़ा आप फ़ैन हो नादरा गया। में तो नहीं है? माशाल्लाह। आपके जल्दी आउट होने पे रोते भी बहुत थे, लेकिन जब आपने 2009 में सेमीफाइनल और फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में 50 बनाई, तब खुशी के आंसू बहुत ज़्यादा रोए थे। 2014 की बात है, मैंने ट्वीट किया था कि शायद भी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है
कि मैं एक दिन आपसे मिल सकूं और आपको बता सकूं फेस टू फेस कि मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन हूं। और यार आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ थैंक यू। यार इतने बड़े फैन हो गए, तुम रो रहे हो यार, कैसे हो? लाला ये खैरियत है? आ जाओ और बाकी सेहत से भी लग रहे हो कि काफी बड़े फैन हो मेरे। यार, तालियां यार, ये वही बात है इज्जत और प्यार वाली। शायद भाई मुझे पता नहीं कितनी बार ये ख्वाब आया कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ आपको बता रहा हूँ और मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे आपको कैसे वो ख्वाब पूरा हो गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि आप फैन ही जो हैं जो जिनकी वजह से शाहिद अफरीदी है, ठीक है ना? अगर आप लोग ना होते हमारी जिंदगियों में, अगर आप लोग हमारी जिंदगियों में ना होते तो हम क्या करते ये पता है? आप लोगों की ये मोहब्बत ही तो हमें आगे लड़ना सिखाती है किसी भी फील्ड में। शायद भाई मैं अकेला नहीं हूँ, इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो आपके इतने बड़े फ़ैन हैं जिनकी शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी तरह यही है कि हम शाहिद भाई से एक बार मिल सकें। ये जले हैं आपके शाहिद भाई। थैंक यू सो मच शाहिद भाई। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। और लेकिन तुमने बचपन से मुझे देख रहे हो, तुम्हारी उम्र तो मुझसे ज़्यादा लग रही है। इतना बचपन कर दिया मुझे यार, मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूँ। शायद भी ये चीज़ें आपकी हमें इंस्पायर करती है कि मैं आपसे शायद 15-16 साल छोटा हूँ लेकिन देखने में 15-16 साल बड़ा लग रहा हूँ। हाँ ये सही कहा। खुश रहो। चलो अब ध्यान से घर जाना, रास्ते में किसी से ज़्यादा बात ना करना, कोई कुछ खाने को दे तो बिल्कुल बात नहीं करनी, ठीक है? और ये हाथ धोना नहीं अब कुछ टाइम, ये कपड़े भी ना चेंज करना। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। मैंने तो ब्रेक में जल्दी से चाय वाय पी ली, आपने क्या किया हमें कमेंट में बताएं, लेकिन उतनी देर हम शो वापस आगे लेकर चलते हैं। शाहिद भाई अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं Please. जिसका नाम है पिक्चर सेगमेंट। अच्छा, हम आपकी कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम तो उन पिक्चर्स में है नहीं कि अच्छा। स्टोरी क्या है इनके ओके, पीछे। अल्लाह खैर। लगाएं जी। माशाल्लाह शाहिद भाई क्या बात हुई, कुछ शादी का मशवरा दिया सलमान भाई को? एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, तो हम चाह रहे थे कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। बिल्कुल। सलमान इज डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह से। जो इनकी फाउंडेशन लेके चल रही है वो भी बड़ा जबरदस्त Being काम human. करती है, और अल्लाह ने इस बंदे को जो है ना बड़ा खूबसूरत दिल दी है, बहुत ही प्यारा इंसान है भाई ये माशाल्लाह, ये उम्रे पे हज पे ये स्टोरी, ये वाली स्टोरी तो सुना दे। ये मुलाकात कैसे हुई, क्या बात हुई, आमिर ने किया क्या होगा? अरे शाहिद, अरे कैसे हो? अरे बहुत अच्छा लगा मिलके तुमसे। आइला, अरे एक चाय वापस, एक कप में पिएंगे। अच्छा, 2011 का वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल हम हारे तो मैं कमरे में आया हूँ, तो ये फिर मेरे पास सीधा कमरे में ही आ गया। तो मेरी पहली मुलाकात ही आया, बैठा, गपशप लगाई, इसने टीम की परफॉर्मेंसेस की बड़ी तारीफ की कि बड़ा अच्छा खेले हो आप लोग ये वर्ल्ड कप। तो वहाँ से सलाम दुआ, एंड देन फिर उम्रे पे गए थे, मैं गया था, ये भी अपनी वालदा को लेके आया था, और मौलाना तारिक जमील साहब को मिलना था, फिर मौलाना साहब को मिलाना था मैंने इनसे, फिर वो वहीं की तस्वीर है ये। अच्छा, आपने मौलाना साहब से इनकी मुलाकात करवाई थी? अच्छा, वो शाहिद भाई थे, वो जो बड़ी 2011 में न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी। तो माशाल्लाह, ये आई डोंट थिंक ये लोगों को पता है कि वो मुलाकात करवाई आपने थी। जी मौलाना साहब। तो इस पे भी तालियां वाकई बनती हैं, अप्रीशिएट। अच्छा, इसने ना इसकी उन दिनों में फिल्म आने वाली थी, तो मौलाना तारिक जमील साहब को क्या कहते हैं? मौलाना साहब तारिक जमील साहब कहते हैं, मौलाना साहब आपने मेरी फिल्म के लिए बहुत दुआएं करनी है। तो मौलाना साहब यूं करके देखने लगे, तो ठीक। अरे तो शाहिद भाई, ये आप इस तरह ही पूल में छलांग मार देते थे? ये इंडिया शुरू के ट्रिप थे हमारे, हमें बड़ा शौक था हीरो बनने का। अभी भी हीरो है शाहिद भाई, आप हैं कि नहीं? आप गए, आप लोग सारे हीरोज हैं इंशाल्लाह। बस ये उसी टाइम की ये तस्वीर है, बस इसमें और मैं क्या कहूँ, पीछे पानी है। अच्छा, शाहरुख खान की स्टेटमेंट है कि हर लड़की मुझसे पूछती है कि भाई तुम शाहिद अफरीदी के सामने कुछ नहीं हो। देखें, ये दुनिया कह रही है। इतना बड़ा झूठ बोलता है लगाए जी नेक्स्ट। हेलो। अरे शाहिद भाई, बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ जिंदगी जो है ना वो बस ये जो खुशी है ठहर गई। आप माशाल्लाह देखिए, ये स्माइल, ये खुशी और ये हार। ये देखें क्या कहूँ मैं,
अच्छा ये क्योंकि देखें लाइफ का जो ना जो गुड चेंज जो होता है ना, चेंज अच्छा चेंज हमेशा अच्छा रहता है लाइफ के अंदर। लाइफ एक तरीके से नहीं रहती, 16 साल की अपनी लाइफ है, 19 साल की, 25 साल की, तो लाइफ चेंज होती है और होनी भी चाहिए वक्त के साथ साथ। अब इस उम्र में अगर हम कोई 16-17 साल वाली हरकतें करें तो अच्छा भी नहीं लगेगा वो भी। लेकिन ये था कि मैं खुद चाहता था कि जल्दी शादी हो, थोड़ी लाइफ डिसिप्लिन हो, और वालदैन से कहा कि मेरे लिए आजिए आप लड़की देखना शुरू कर अच्छा, वालदैन की तरफ से? मेरी माँ बाप की। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि जो माँ बाप की चॉइस होती है, हम कभी कभार हमें ये लगता है ना कि हम ये उम्र जो है ना 17-18 से लेकर 23-24, इसमें हमें अपना आप सबसे ज्यादा अक्लमंद लग रहा होता है और सामने वाला बेवकूफ लगता है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े ही होते हैं, वो डिग्रियों से बड़े नहीं बनते, वो जिंदगी के एक्सपीरियंस से बड़े बनते हैं। जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो डिग्रियां उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो बड़े जो फैसला करते हैं, जो चीज करते हैं, वो मैंने कहा अगर ठीक नहीं होगा तो दूसरी कर लेंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन आई एम वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। शायद भाई इसका नाम है तोले बगैर बोलो। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, इस पे आपने बताना है कि ये सही है गलत है, या फिर कोई भी जवाब जो आपके जहन में आता है। तैयार हैं जी? पाकिस्तान टीम की तरफ से प्रोड्यूस किया गया सबसे खतरनाक बॉलर आज तक कौन है? एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने एक ही कह रहे हैं, वसीम अकरम, वसीम भाई। ये आज तक के आपको लगता है सबसे वसीम खतरनाक? भाई बहुत खतरनाक, बहुत नेचुरल थे। जिस फास्ट बॉलर को ये पता हो कि नया बॉल उसका अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, वो समझो बॉलर बहुत बड़ा है। सिर्फ एक नहीं, मोहम्मद आसिफ का भी नाम ले सकता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं हमारे पास, विक्की भाई हो गए रिवर्स स्विंग के मास्टर, उमर गुल है आउटस्टैंडिंग, शोएब अख्तर, दुनिया के बैट्समैनों को हिलाया उस बंदे ने। मोहम्मद आमिर भी? मोहम्मद आमिर नो डाउट। ये सारे जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो हारिस है, चाहे वो जमान है, ये वो बच्चे हैं जो माशाल्लाह इनके अंदर टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। वेरी नाइस। आपके टाइम में टीम का सबसे बड़ा बदमाश कौन था? टीम का सबसे बड़ा बदमाश, अच्छा उस वक्त आप पूछ रहे तो हम खुद भी थे। उस वक्त नहीं, तालियां बनती है भाई, शाहिद भाई थे। शायद आपको कोई फाइन शाइन की टेंशन नहीं होती थी कि जब गुस्सा चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर ये नहीं आपने ग्राउंड में सोचना फाइन हो जाएगा या ये वो, क्योंकि ये अच्छा ग्राउंड वाले फाइन मुझे बड़े कम हुए हैं लेकिन बड़े हुए हैं। अच्छा। जैसे मैं बॉल को सेब समझ के खाना शुरू कर दिया था मैंने। वो एक ऐसा फाइन था कि ये अच्छा है कि बिस्किट भी रखे हैं। वेरी गुड। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि बंदा कहता है यार मैंने क्या किया, क्यों किया था, लेकिन वो बस मैच जीतना था, मैंने पागल हुआ था। पाकिस्तान के लिए कुछ भी? पाकिस्तान के लिए क्या आप ये देखिए, पाकिस्तान के लिए कुछ भी। आप देखिए ना, सारी गेम परसेप्शन, पर्सपेक्टिव और वो नियत की एंड में। यार मैं आपको मोमिन एक बात बताऊं, हम दुनिया के बहुत ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं ना, आप यकीन करें मैं हल्फिया कसम खाता हूं कि दुनिया के नक्शे पे ऐसा मुल्क नहीं है। बेशक। कोविड हुआ था 19 के अंदर, पूरा पाकिस्तान बंद था, तो मुझे पूरा पाकिस्तान घूमने का मौका मिला। मैंने सिंध से सफ़र शुरू किया, फ्लाइट 3 ही कैंसिल हो रही थी, सारी बंद थी फ्लाइट, तो मैं वज़ीरिस्तान, कश्मीर, पंजाब पूरा घूमा। और आप यकीन करें इससे खूबसूरत मुल्क और कुछ नहीं है। हमें आई डोंट नो कि हम आके अपनी सियासत के लिए, कभी दीन के नाम पे, कभी सियासत पे, इस मुल्क को ही क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, मुझे ये बताएं। सिर्फ इस मुल्क का हम पे इतना एहसान है कि मैं लकी हूँ कि मुझे इस जैसे मुल्क में मेरी पैदाइश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम इस मुल्क को ही क्यों निशाना बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी? सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए कि हमें दूसरों को देखना छोड़ दें कि कौन वजीर आजम है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं एज अ पाकिस्तानी, मैं क्या रोल अदा कर सकता हूं। वो मुझे कभी कभार लोग कहते हैं कि तुम सियासत के लिए फाउंडेशन कर रहे हो। मैंने कहा अगर ये सियासत है, खुदा की कसम इससे खूबसूरत सियासत ही कोई नहीं है। सियासत नाम ही अवाम की खिदमत का है और कुछ नहीं है। बेशक। इस मुल्क का हमारे ऊपर। सिंगापुर एक बड़ा आइडियल वर्ल्ड है, उसमें चेंज किस तरह आया जब सिंगापुर के लीडर ने कहा कि बस अब लीडर्स पे रिलाई करना छोड़ दो, मुल्क ठीक करना है तुम्हें खुद करना होगा। एक एक बंदा खुद ओनरशिप लेगा कि मेरे घर के पार अगर सफाई नहीं है, गंदगी नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारे घर के बाहर अगर कुछ गंद होगा हम साफ नहीं करवाएंगे कि वो यार मैं 15,000 लगा दूं, फायदा तो 2 और भी ले लेंगे। ये सोच खत्म करनी पड़ेगी और अपनी कैपेसिटी में करना पड़ेगा। तो शाहिद भाई की इस बात को वाकई समझना जरूरी है और अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। तालियां। अच्छा थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर दूं, क्योंकि हम लोग जिस माशरे में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत मजबूर लोग रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग रहते हैं। आप यकीन करें, आप सिर्फ एक फैमिली को, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं दे रहा, सिर्फ एक फर्द की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें,
उसका सहारा बनना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपके ऐसे मौके पे मदद करेगा जब कोई भी नहीं होगा, ऐसे मौके पे आपकी मदद करेगा। अच्छा, अगेन ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरी टीम ने डाला है, लेकिन चले, मैं दुनिया का वाहिद ससुर हूं जो दामाद से भी ज्यादा हैंडसम है। क्या? ये मैंने उसको बता दिया है। और अच्छी बात ये थी कि उसको पता भी है। क्या बात है, क्या बात है। शाहिद भाई, आपके पास ऑफ कोर्स हमें पता है कि आपके पास घर में क्रिकेट के बहुत सोवेनियर्स पड़े होंगे, तो सबसे खास, सबसे ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो आपके पास है, किसी का गिफ्ट किसी ने दिया हो, या ऐसी क्या चीज? देखिए, पहली अचीवमेंट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था उसका मैन ऑफ द मैच बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। 2009 की वर्ल्ड कप की हमें बहुत इम्पोर्टेंस थी। उसकी वजह ये थी कि श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी क्रिकेट खत्म हो गई थी। तो वो जीत इंग्लैंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसके दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के मैन ऑफ द मैचेस उसकी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। तो बाकी हैं छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी चीजें ही हैं। टूर अगर कभी करना हो तो करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल डन है जी। आप लोग भी चाहेंगे देखना, हम स्पेशल एक सेगमेंट करेंगे। तो शायद भाई आपने शाहीन को हार्ड हिटिंग सिखाई और उन्होंने परफॉर्मेंस भी कमाल ही दे दी, तो आपको लगता है इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस एज अ फास्ट बॉलर अफेक्ट हो सकती है? नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ उसकी बॉलिंग है। उसकी बॉलिंग, अच्छे स्पेल्स होंगे शुरू में नए बॉल से, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर आपकी बॉलिंग नहीं हो रही और आप नीचे से आके 2-3 छक्के लगा रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फोकस उसकी बॉलिंग है, एंड देन हाँ, जहाँ ज़रूरत है माशाल्लाह से शौकीन है, बैटिंग करने का शौकीन है, तो शौक ही इंसान के अंदर जो है वो जज्बा पैदा करती है ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। तो वो एक आधा सेशन मेरे साथ किया था, सिर्फ जो बेसिक्स थी, जो मैं समझता हूँ कि हम भी गलतियाँ करते थे, लेकिन ये है कि आप जूनियर को जब कोई ऐसी बात करते हो तो जिससे उसको फ़ायदा हो, बिल्कुल, जिससे आप नहीं कर पाए, लेट आपको समझ आई, वो चीज़ अगर वक्त पे चीज़ों उनको समझ आ जाए, क्योंकि इस टाइप की कोचिंग होती नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ सिर्फ कोचिंग ये होती है, यार जाना, अपनी बैटिंग करना, छक्के मक्के मारना, लेकिन आउट नहीं होना। ये समझ नहीं आती बात। मजे मजे की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन एक ब्रेक लेना जरूरी है। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे जाएं और ऐसे आएं, बट कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं? बहुत मजे की बातें हो रही हैं। आए जरा कुछ और सवाल पूछते हैं शायद भाई से। दोस्ती प्रोफाइल सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां शायद भाई अपने कुछ दोस्तों की दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे बेस्ड ऑन हाउ मच ही नोज देम। तो दोस्ती प्रोफाइल स्क्रीन्स पर लेकर आए शायद भाई के साथ। मेरा नाम अब्दुल रजाक है, पर टीम में सारे मुझे डैश बुलाते हैं। मैं तो इसको चुन्नी बाबू बुलाता था। चुन्नी बाबू, और कुछ इसको सिपाही भी कहते थे। सिपाही? हाँ, सोल्जर। तो पहले चुन्नी बाबू की वजह क्या थी? चुन्नी बाबू की कोई वजह नहीं थी, बस वो नाम इसके ऊपर सूट कर रहा था मुझे। उन्हीं दिनों में वो फिल्म भी आई हुई थी, चुन्नी बाबू का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, हाँ हाँ, देवदास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब इसको ग्राउंड में, इसको मैंने कभी गुस्से में देखा नहीं है, वैसे कभी नहीं देखा। अच्छा, आपका इनके साथ प्यार मोहब्बत भी बहुत है? इसके साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा है, बहुत। ऑस्ट्रेलिया में हम 80 दिन का टूर था, तो मैं और ये जब रूम शेयर करते थे, रूम हमारे अलग होते थे, लेकिन बीच का दरवाजा हम खोल के सोते थे। तो एक दूसरे को डर लगता था? नहीं, मैंने पंजाबी जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई है वो इसकी वजह से हुई है, क्योंकि ये मुझे सारे स्टेज ड्रामे दिखाता था, कमरे में निकलने देता नहीं था, और ये सारे स्टेज के ड्रामे मुझे लगा कहीं नहीं जाना। ये सीढ़ियां पाकिस्तान से लेके जाता, पाकिस्तान से सीढ़ियां लेके जाता था पूरा, इसने जो है ना वो एक केस बनाया हुआ होता था। तो फिर आपको वहां पे स्टेज झुकते झुकते सारी वहां से सीखी? वहां से। अच्छा, मुझे वो स्टेज ड्रामे, क्योंकि इसकी वजह से मैंने शुरू किया, तो मुझे वो अमानत चंद वाला रोल बहुत पसंद है। वो कोई ऐसी गंदी जोक्स नहीं करता, अच्छी करता था, मजा आता था उसकी जोक सुनने का। तो वो उसकी सुन के जो है ना, मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी मैंने आंदी है। वाह भाई वाह, रज़ाक साहब क्या बात है। इसी लाला ने भी पंजाबी सिखाती, स्टेज ड्रामे ऑस्ट्रेलिया च सिखाते, क्या बात है। एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है पालक के बगैर। पालक? हाँ, बहुत शौक से खाते हैं और खिलाते भी हैं। दुनिया जहाँ का खाना नेमतें पड़ी होंगी, लेकिन इसको पालक की याद आएगी। इसको किसी ने कहा कि उसके अंदर वाकई बहुत ताकत होती है, तो मेरा भाई छोड़ता नहीं है, जहाँ जाता है पालक ढूंढ रहा होता है। मैंने कहा खेत खरीद ले, पालक लगा के रख। पालक, खुद पालक साथ लेके फिरते रहो। वेरी गुड। प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ। प्रैक्टिस के ये प्रोफेशनल है, फुल सीरियस, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ना, इसलिए तो नंबर 1 रहा है। बेशक। क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है, और वो है
स्नूकर शौक से खेलता है। अच्छा, बहुत शौक से स्नूकर खेलता क्लब वाले लड़के हैं हाँ, ये? ये स्नूकर वाला है, इसने घर में भी लगाया हुआ है। अच्छा, ठंडी बोतल और साथ शॉट चल रही है। हाँ, शौक से खेलता है ये। आपको भी प्लेयर्स को भी खिलाते थे? मैं इसकी वजह से मुझे इसका भी शौक हो गया था स्नूकर खेलने का। अरे, इसका very- मजा आता है इसके साथ, प्लेयर अच्छा खेल रहा हो ना सामने, आप जल्दी सीख भी लेते हो। वेरी नाइस। तो आज हमें ये भी पता चल रहा है कि और कौन कौन सी गेम्स हैं जो शाहिद भाई को पसंद है। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। खाना नहीं, और पालक इसकी हो तो जेब आप में। इसकी प्लेट में कुछ हो। अच्छा, ये इसकी आदत है, अगर इसका खाना लेट भी ऑर्डर आता था ना तो हम खा रहे होते थे, ये इंतजार करता था, ये नहीं कि हमारी प्लेट में से भी खा रहा। और इसकी प्लेट में पड़ा हो, अगर किसी ने गलती से भी ले ली है ना, अगर कुछ कहेगा नहीं तो एटलीस्ट यूं करके लाजमी देखेगा। तो वो भी काफी है। रजाक भाई, मिस यू। आई जी, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? ये बहुत मजे के, आज तो बहुत मजे के। ओए 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 ओए। मेरा नाम शुएब है, पर टीम में सारे मुझे शेबी, शेबी। ठीक। एक्टर भी कहते हैं इसको, शेबी भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। लुक एक्टर्स वाली है इनकी। हाँ, बिल्कुल। पूरा ये रोल कर सकते हैं गुंडे का पिछले दिनों में तो ये फुल। ये बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। ये गाना बड़ा अच्छा गाता है, इसकी आवाज बड़ी खूबसूरत है। अच्छा? बहुत प्यारी आवाज है। तो ये नहीं, हमें यूट्यूबर भी बड़े हैवी बन चुके हैं अब तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। शौक से पीएसएल का अगला एंथम शुएब भाई से हम कहेंगे गाए। ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब 2 ओवर के बाद ये थक जाता है। फिर खुद ही अपने आप पे गुस्सा करना शुरू हो जाता है। नहीं, शेबी जो है वो गुस्से में बैट्समैन के साथ कभी कभार इस तरह के बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलर, तो काफी अग्रेसिव था, पेस थी, सारा कुछ था, बैट्समैनों को डरा के रखा हुआ था इसने। तो कोई बैट्समैन अगर इसको शॉट वॉट मारता था तो थोड़ा सा फिर ये अपने आप को दिखाता था कि मैं हूँ। मैं और थे भी। अच्छी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है, एक चीज जिसके बगैर ये नहीं रह सकता, बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, लेकिन ये है कि इसको शौक है ब्रांड्स बनाने का। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इनका, जो बिजनेस और एक सोच जो कि इसकी, हाँ। बहुत अच्छी बहुत सोच अच्छी है। सोच है। He is on it. सोच भी अच्छी है, दिल का भी अच्छा बंदा है। बिल्कुल। नहीं, वाकई प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। इसको शौक नहीं प्रैक्टिस, मैंने कोई इतना कीन नहीं देखा इसको। हाँ, जितना इसका वर्कलोड होता था उस हिसाब से ये चीज़ों को यूटिलाइज करता था अपना, एंड देन फिर बाकी ये रिलैक्स बैठना, ये वो ठंडा बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। शेब भाई का अपना पीना कलाड़ा आई हुई है। हाँ। क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है और वो है बाइकिंग का भी इसको बड़ा शौक रहा है। फिर Bikes। अब मेरे ख्याल में इसकी भी लाइफ चेंज होती रही, बिजनेस अब ज्यादातर इसकी कोशिश होती है बिजनेस वाली फील्ड पे जाए, तो इसके शौक बदलते रहते हैं। कभी हम देख सकते हैं आन करीब ये कुछ सोसाइटी काट रहे होंगे। कह सकते हैं। हमें तो लगता है सोसाइटी पाकिस्तान में सिर्फ एक काम रह गया। हाँ। हाँ ठीक है ना, तो सोसाइटी और जो बंदा कोई एक काम शुरू करता है सारे वही शुरू कर देते हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता, कोई रूममेट, रूममेट नहीं। हाँ। इनको अकेले रहना पसंद। अकेले रहना पसंद करता। ठीक, वजह हो सकती है। ये बूम बूम का खिताब आपको किसने दिया? रवि शास्त्री। ये रवि शास्त्री। अच्छा, मुझे भी नहीं। अच्छा, ये उनकी फिर ये सारा फैला वहाँ उसके में। बाद ये खानपुर की इनिंग थी जो 42 या 43 बॉलों पे 100 किए थे मैंने, वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इनिंग इतनी जबरदस्त चली गई थी कि जिसकी वजह से वो नाम वहाँ तो मिला। उनसे आपने पूछा कि उनके माइंड में कैसे आया? उसके माइंड में भी बूम बूम करके आ गया होगा। शाहिद भाई का एक दफ़ा फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इस तरह इतने शोज़ पे आप उनको नहीं देखेंगे कि वो जाते होंगे, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है, ये इनका बड़ापन है, इनका प्यार है। ये मेरे बड़े भाई हैं कि ये कराची से फ्लाई करके आए इस शो के लिए और इन्होंने भरपूर हिस्सा डाला, इतनी मज़े की हमें बातें सुनाई, हमारे साथ अपने लाइफ लेसन्स शेयर किए। और आपको पता है जो हमारा आखिरी सेगमेंट होता है उसका नाम है गौर करो, जिस सेगमेंट में हम गौर करते हैं मुआशरे की किसी ऐसी तल्ख हकीकत पर जिसको हमारे गौर की ज़रूरत है। लेकिन आज गौर करो के सेगमेंट में मैं बात करना चाहूँगा शाहिद भाई की फाउंडेशन के बारे में, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलते हैं गौर करो सेगमेंट की तरफ। पाकिस्तान में कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर नाम और इज्जत कमाई, बल्कि अनगिनत दिलों में एक जगह नहीं घर बना लिया। जब आपकी फेम और इन्फ्लुएंस इस लेवल तक पहुंच जाती है कि लोग आपको अपना रोल मॉडल समझें और आपके तरीकों से मुतासिर हो जाएं, देन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसा सितारा जिसने सालों से पाकिस्तान का सितारा अपनी जर्सी पे फख्र से पहना, द लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन शाहिद अफरीदी इज हेयर विद मी टुडे। लाला ने ना सिर्फ क्रिकेट की फील्ड पर अपना जलवा दिखाया, बल्कि एक परफेक्ट रोल मॉडल बनते हुए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। SAF का कोर मैसेज होप पे है। होप इंश्योर्स देयर इज लेस डार्कनेस एंड मोर लाइट, लेस डार्कनेस ऑफ एंगर, रिवेंज,
रिटेलिएशन। इस खूबसूरत थॉट को 2014 से शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने ग्रो किया और हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू वाटर, स्पोर्ट्स, इमरजेंसी रिलीफ रिस्पॉन्स में इम्पैक्ट क्रिएट किया। आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 10 और ममालिक में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की प्रेजेंस है, विच इंक्लूड्स USA, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। मैं सिर्फ इसलिए आना चाह रहा था कि मैं उन एरियाज़ में जाना चाहता हूँ जहाँ पे आपकी कोई चैरिटी काम नहीं करती। बलूचिस्तान, KPK, सिंध में भी काफ़ी काम किया, लेकिन ज़्यादातर चैरिटीज़ सिंध ईजी एक्सेस है। बलूचिस्तान, KPK, पंजाब साइड में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे चैरिटीज़ काम नहीं करती। तो मैं उन एरियाज़ में पहुँचना चाहता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। मदर एंड चाइल्ड की फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक औरत के लिए 3-3, 4-4 घंटे की ड्राइव करके आना हॉस्पिटल के लिए, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हमारी प्रेग्नेंट खातून हैं वो उनके लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए, डिलीवरी की अच्छी जगह होनी चाहिए। तो वो एक माहौल देना था एक। एंड देन क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाके सिर्फ एक मटका पानी लेके आते हैं अपने लिए। हम तो मिनरल वाटर पियेंगे, आधी बोतल पियेंगे, आधी छोड़ देंगे, शावर लगा हुआ है तो चलता रहेगा, मज़े करते रहेंगे। पानी की कदर उन लोगों से पूछे कि पानी होता क्या है। 6-7 किलोमीटर सिर्फ ज़मीन पे चलना नहीं है, 6-7 किलोमीटर पहाड़ क्रॉस करके वहाँ से बच्चे और बच्चियाँ एक मटका पानी लेके आती हैं। तो मेरा मेन मकसद उन लोगों तक पहुँचना था, जिसकी वजह से मैंने फाउंडेशन का काम शुरू किया। तो जी, बात यह कि सितारे भी आपकी तरह इसी ज़मीन पर चल रहे हैं, तो मुतासिर होना ही है तो उनके अच्छे पॉजिटिव अमालों से मुतासिर होएं। इस बात पर गौर करें और मिलकर लेट्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। थैंक यू।